हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। आज हम बनाएंगे क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है। गाइस एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण, मतलब कोण B में 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कोण B के पास 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण। कोण B क्या है, समकोण है, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब बी यहीं पे होगा, यहाँ या फिर यहाँ पे भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, मतलब ये पार्ट, ये कितना है 24, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है और साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, चार चीज़ का मान यहाँ पे फाइंड करना है। गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन ए है, यहाँ पे साइन सी है, तो ये ए और सी में थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में तीन चीज़ होता है। एक होता है आपका लंब, ठीक है, इससे ये पार्ट जो है ये लंब हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट जो है ना, ये क्या हो गया हमारा, आधार। और ये ऐसी क्या है, कर्ण। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना, कर्ण वो सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, आधार से और लंब से ये हमेशा लंबाई होता है कर्ण। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कर्ण दिया हुआ हमारा, एसी क्या है, कर्ण है, बीसी क्या है, लंब है, एसी ए बी आधार है। तो यहाँ पे हमें एक ही समझना है कि जब क्वेश्चन में साइन ए बोलेगा ना, जैसे यहाँ पे साइन ए है, देखिए ए, तो ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, इस जगह में। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोलेगा, साइन सी, तब सी यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। जब साइन ए बोल रहा है मतलब हम यहाँ से देखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ए के लिए, ए के लिए कौन लंब होगा, बी सी। ठीक है, और जब हम साइन सी को देखेंगे यहाँ पे, सी को, तब इसके लिए ये लंब होगा। ठीक है, जब हम साइन ए को देखेंगे, एंगल ए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तब इसके लिए क्या लंब होगा, ये बी सी। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार, ये वाला पार्ट, ये पार्ट होगा आधार। उसके बाद अगर हम साइन सी का बात करेंगे, इसका, इस एंगल का, ठीक है, तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये पार्ट, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तब ये होगा फिर आधार, ये आधार हो जाएगा गाइस इसके लिए, साइन सी के लिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है बी सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ है, एक दिया हुआ ए बी, तो ये पार्ट जो है ना, यहाँ पे त्रिभुज हम फिर से बना, देखिए त्रिभुज हो गया, ये ए है, बी है, ये सी है। ठीक है, ए बी दिया हुआ कितना, 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें देखिए ए सी निकालना है हमें यहाँ पे, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ए सी निकालना है। तो हम सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कौन है, कर्ण है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी पी सी का स्क्वायर, ये लंब है। ठीक है, ये क्या है, ये लंब है हमारा। ठीक है, ये पार्ट, ये लंब है हमारा, ये आधार है। ठीक है, तो लंब क्या है, बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो वही किया हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी कितना है, ए सी है, ए सी तो हमें निकालना है, ए सी को हम ए सी रहने देंगे। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। फिर ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए
ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी की जगह में हमने 7 फुट किया और ए बी की जगह में 24 फुट किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी का मान हमें निकालना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर 576, तो ये जगह आपका 625। तो ए सी का स्क्वायर कितना आ रहा है 625, तो ए सी कितना होगा, ए सी हो जाएगा आपका रूट 625, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये इधर आएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर रूट बनेगा। देखिए इसके ऊपर अब स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर खत्म हो गया, क्यों, स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। अब 625 का रूट कितना होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर। यानी ए सी कितना निकला हमारा, ये पार्ट, यानी ए सी कितना निकला हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर, ए सी हमारा निकल गया। देखिए इस क्वेश्चन से आपको सब निकालना पड़ेगा, तीनों निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पहले ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी भी मतलब ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ, तो आपको ए सी निकालना पड़ेगा, तीनों मतलब तीनों होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हमारे पास तीनों, अब साइन ए निकालेंगे, साइन ए का मान और कॉस ए का मान, ठीक है। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, हम साइन ए बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब साइन ए के लिए देखिए ए यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके लिए ये लंब होगा, ये पार्ट, इसके लिए ये वाला पार्ट लंब होगा, ठीक है, और ये आधार होगा, और ये कर्ण तो कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण, यानी बी सी बाई ए सी। तो लिख लेंगे उसको हम यहाँ पे बी सी बाई ए सी। अब बी सी कितना है, बी सी है 7 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ 25 होगा, ठीक है। ये हमारा साइन निकल गया। आप कॉस ए निकालेंगे, देखिए कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये कॉस ए का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए आधा कॉस ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके लिए आधार कौन होगा, ये, ठीक है, ये लंब हुआ, ये आधार होगा, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण यानी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। अब ए बी कितना है, ए बी है 24 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया साइन और कॉस सी का, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, साइन सी और कॉस सी 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाला ये 1 नंबर। अब देखिए नंबर 2 साइन सी निकालेंगे पहले, तो मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से एक अलग फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। देखिए जो फिगर है ना गाइस, यहाँ पे बी समकोण है, ए है, सॉरी यहाँ पे ए नहीं है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम साइन सी की बात कर रहे हैं इसका, तो इसके लिए जो है ना, इसके लिए ये वाला पार्ट लंब होगा और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। ये आपको बस समझना है कि इस एंगल का जो सामने जो है पार्ट है ना, ये होगा इसका लंब, ठीक है, और ये होगा आधार। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, इसके लिए ये लंब था और ये आधार था, ठीक है, जबकि इसके लिए ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो साइन से क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन है, ए बी, और आधार कौन है, बी सी, ठीक है। तो लंब में हो जाएगा आपका ए बी और आधार हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है 24 और बी सी का मान है 7। ये इसका आंसर, और फिर कॉस सी का निकालना है, ये होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है, देखिए इसके लिए ये लंब है और ये क्या होगा, आधार होगा, तो आधार क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे बी सी, कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। तो बी सी कितना है, बी सी है 7 और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया, ठीक है। दोनों हमने फाइंड कर लिया।